गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने जो हम एक वीडियो लेके आए हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डायनासोर। देखिए, इवोल्यूशन चैप्टर जो हम पढ़ते हैं, ये जेनेटिक्स के अंदर आपको आखिरी चैप्टर दिया गया एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी में आपको आपने सभी ने देखा होगा कि डायनासोर्स की एक पिक्चर दे रखी है आपको। आज मैं बिल्कुल बेसिक तौर से डायनासोर की इंट्रोडक्शन आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में ये एक पिक्चर बनी हुई है रिगार्डिंग डायनासोर। और बहुत ही एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियली और बहुत ही एनसीईआरटी को हमें कहना पड़ेगा कि एनसीईआरटी एक पहेली की तरह होती है। इस पहेली को सुलझाना पड़ता है एक्चुअली। तो क्योंकि अगर आप इस डायनासोर की पिक्चर को देखें यहाँ पर, सबसे पहले इस पिक्चर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डायनासोर बेसिकली ग्रुप था क्या और किस क्लास के अंदर ये ग्रुप आता था। डायनासोर बेसिकली एक ऑर्डर था बेसिकली। और रिचर्ड ओवन एक साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने इस ऑर्डर को बनाया था। और डायनासोर एक ऑर्डर था, रेप्टाइल क्लास के अंदर ये आता था। बहुत साल पहले की बात है ये। और डायनासोर हम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डायनासोर ओरिजिनेट कब हुए थे, ट्राइजिक पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। और जुरासिक पीरियड में इनका काफी ज्यादा रिच नंबर था। तो डायनासोर बेसिकली एक क्या है, रेप्टाइल्स के ऑर्डर थे। अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये हम सभी को पता है। तो बेसिकली इसके अंदर दो तरह के डायनासोर आते हैं। दो तरह के डायनासोर के ग्रुप हैं एक्चुअली। एक आपके हैं ऑर्निथिशियंस, जिनको हम बोलते हैं बर्ड हिप, जिनका पेल्विक गर्डल बर्ड की तरह होता है। और ये मोस्टली क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते थे। तो इनका इन ऑर्निथिशियंस वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, डायनासोर विद पेल्विक गर्डल लाइक बर्ड्स। जिन डायनासोर का पेल्विक गर्डल बर्ड्स की तरह था। जैसे बर्ड का भी पेल्विक गर्डल होता है, तो हमें पेल्विक गर्डल के अंदर हमने पढ़ा है कि तीन हड्डियां होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो पेल्विक गर्डल था बिल्कुल बर्ड की तरह था। देखिए, बर्ड हिप, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। तो इस तरह से इनका पेल्विक गर्डल था। और इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्राइसिरेटॉप्स, स्टीगोजेरस, स्टीगोजोरस। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में ये जो लेफ्ट हैंड की तरफ हमें ये पिक्चर दिखाई गई है यहाँ से, ये वाली। और ये इस रो की तरफ जो ये जा रही है बेसिकली, ये इस तरफ जो लेफ्ट हैंड की तरफ हम देख रहे हैं ये ऑर्निथिशियंस है। और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि पहला ऑर्निथिशियन का एग्जांपल यहाँ पे है, पर एनसीईआरटी ने कहीं भी ऑर्निथिशियन नहीं लिखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पहेली की तरह होती है। तो ऑर्निथिशियंस के यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ट्राइसिरेटॉप्स एंड स्टेगोजोरस। ट्राइसिरेटॉप्स एंड स्टेगोजोरस। ठीक है। नाउ अब एनसीईआरटी से यहाँ एरो लगा हुआ है दूसरी तरफ। अब ये जो ब्रांच हमारी है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। ये ज्यादा मतलब क्लासिफाइड है बिकॉज ऑर्निथिशियंस की तो फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। बट सॉरिशियंस जो है हमारे, इनका जो पेल्विक गर्डल था वो रेप्टाइल की तरह था। इसलिए इनको हम रेप्टाइल हिप्ड भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका रेप्टाइल का हिप कैसे होता है। ये आपके सामने पेल्विक गर्डल का डायग्राम बना हुआ है। दिस इज द डायग्राम ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ सॉरिशियंस। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग है ऑर्निथिशियंस से। इलियम, एशियम, प्यूबिस, तीनों बोन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इनकी बच्चों दो टाइप्स थी। एक तो टाइप है थी इनकी सोरोपॉड्स और दूसरा है थीरोपॉड्स। तो सोरोपॉड्स जो थे वो लॉन्ग नेक हर्बीवोरस थे विद लॉन्ग टेल, एंड दे आर एबल टू वॉक ऑन द लेग्स विदाउट फोर पिलर लाइक लेग्स। और ये पिलर लाइक लेग्स जो थी साइज में बिल्कुल इक्वल थी। तो जैसे आपने जुरासिक मूवी देखी होगी, जुरासिक मूवी का नाम जुरासिक मूवी क्यों पड़ा है, क्योंकि जुरासिक पीरियड के दौरान डायनासोर काफी ज्यादा रिच अमाउंट में प्रेजेंट थे अर्थ पे। तो इसके एग्जांपल देखो आपको दिए हैं, ब्रेकियोजोरस, एप्टोजोरस, डिप्लोडोकस, ब्रोंटोजोरस। तो एनसीईआरटी में देखिए आप देख सकते हैं कि आपको सॉरिशियन का जो पहला ग्रुप दिया है सोरोपॉड, और उसका एग्जाम्पल आपको दिया है, सोरोपॉड का एग्जाम्पल दिया है ब्रैकियोजोरस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सॉरिशियन की दो टाइप है, सोरोपोड्स, थीरोपोड्स। तो सोरोपोड के दो, सोरोपोड का एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है ब्रैकियोजोरस। एनसीईआरटी कभी भी डायरेक्ट वे में कभी नहीं लिखती। एनसीईआरटी हमेशा मोस्टली इनडायरेक्ट वे में ही बात करती है। तो ब्रैकियोजोरस इसका पहला टाइप है, पहला एग्जाम्पल है सोरोपोड का। ना जो सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड टाइप है सॉरी सॉरिशियंस का, वो है थीरोपोड्स। थीरोपोड मोस्टली कार्निवोरस थे और बाइपेडल थे, दो टांगों पे ये चलते थे। और आप डायनासोर की जो जुरासिक पार्क मूवी आप देखते हो उसमें सबसे जो डेंजरस और खतरनाक
जिसने हम सबको डरा के रख दिया था वो था टिरैनोसोरस रेक्स। तकरीबन 6 टन का ये एनिमल था और दुनिया के सबसे खतरनाक कार्निवोरस में से एक था ये टिरैनोसोरस रेक्स। एलोजोरस, ड्रोमेकोसोरस, ऑर्निथोनीमस एंड आर्क्योट्रिक्स। आर्क्योट्रिक्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, थीरोपॉड्स के अंदर। तो आर्क्योट्रिक्स, थीरोपॉड्स का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे आर्क्योट्रिक्स दे रखा है, जिनसे बर्ड्स का ओरिजिनेशन हुआ था बच्चों। और थीरोपॉड्स का एक सबसे खतरनाक एग्जांपल जो है वो है टिरैनोसोरस। तो थीरोपॉड्स का एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है, टिरैनोसोरस। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की इस पिक्चर में कितना राज छुपा हुआ है, कितनी डीप नॉलेज हमें ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रहा है। तो हैट्स ऑफ टू एनसीईआरटी राइटर्स जिन्होंने ये इसको दिया है। एनसीईआरटी हमेशा ही एक ऐसी किताब रही है जिसकी काफी डीप में नॉलेज होती है। वो लिखते तो नहीं पूरा, बट उनकी नॉलेज काफी डीप होती है। हर एक लाइन की इनका बहुत ही डीप मीनिंग होता है। तो ये हमारे सामने आपने देखा। बाकी रेप्टाइल्स तो आपको क्रोकोडिलियंस भी होते हैं। बाकी हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, जो ये टिरैनोडॉन है, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में यहाँ लिखा भी हुआ है कि टीरोजोरस जो जिसका एग्जाम्पल टिरैनोडॉन है, ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, ये डायनासोर नहीं थे। ये भी एक ऑर्डर थे। दे आर ऑल्सो लाइक ऑर्डर लाइक डायनासोर। डायनासोर जैसे कि मैं पहले कह चुका, एक ऑर्डर है रेप्टाइल का, एक्सटिंक्ट ऑर्डर है। उसी तरह से टीरोजोरस भी एक एक्सटिंक्ट ऑर्डर रहे हैं रेप्टाइल्स के, जिसका एग्जाम्पल था टिरैनोडॉन, जिनको हम फ्लाइंग रेप्टाइल्स के नाम से जानते थे। तो ये दोनों क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये जो आपको आज के लेक्चर में हमने दिया है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दी है हमने किसकी, डायनासोर की। और डायनासोर का ओरिजिनेशन ट्राइजिक पीरियड में था। डायनासोर डोमिनेंट कब थे, हाँ जी मैं जरूर लिखना चाहूंगा आपके सामने, डायनासोर्स वर डोमिनेंट ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। और फिर इसके बाद जो क्रिटेशियस पीरियड था उसमें ये एक्सटिंक्ट भी हो गए थे। इसके बाद जो क्रिटेशियस पीरियड था उसके दौरान ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे दुनिया से। बट जुरासिक पीरियड में ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, इसीलिए उस मूवी का नाम भी जुरासिक मूवी पड़ा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी और डायनासोर की बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसके कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज भी पूछूंगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, सो दैट आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाए। नेट आपका आने वाला है 17 जुलाई को, और आई होप ये टॉपिक भी उसमें आ सकता है। इवोल्यूशन इज ए वेरी ग्रेट टॉपिक, और इवोल्यूशन से सवाल हमेशा आते रहते हैं। तो आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच।